ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग भगवद गीता का 9वां अध्याय और 14वां श्लोक कर रहे हैं और ये श्लोक है सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सब लोग बोलिए सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। Okay, translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada। इंग्लिश में मैं ट्रांसलेशन पढ़ूंगा, फिर हम लोग इसको हिंदी में समझेंगे। ट्रांसलेशन: Always chanting my glories, endeavoring with great determination, bowing down before me, these great souls perpetually worship me with devotion. Okay, translation होगी। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति विकास स्वामी नित्य नामिने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता 9.14 सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। हरे कृष्णा। आज के जो संडे लेक्चर में सभी का स्वागत है। जो पुराने लोग उनका भी स्वागत है और कई लोग जो नए हैं आज उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और चलो आप हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो श्लोक है बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम जो भगवान के भक्ति के पथ पे हम लोग चल रहे हैं। हमारा जो प्रोसेस है भक्ति का प्रोसेस है और भक्ति के प्रोसेस में एक चीज़ है जो सेंट्रल है। हर धर्म में एक चीज़ है जो सेंट्रल है, जैसे कि इस्लाम हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, फिर सनातन धर्म हो गया और जो भी आस्तिक धर्म है जहाँ हम लोग भगवान को मानते हैं, तो उनका एक सेंट्रल थीम है कि हम भगवान का गुणगान करते हैं। इस्लाम में क्या करते हैं? इस्लाम में 5 बार नमाज़ पढ़ते हैं, सुबह, फिर दोपहर में, शाम को, ऐसे 5 बार। उसी तरह क्रिश्चियनिटी में भी भगवान का गुणगान चलता है और इस्लाम में भी जपमाला में उनके पास भी जपमाला है, वहाँ भी भगवान का नाम लेते हैं। वो हमारी तरह हम लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये करते हैं। और उनका भी नाम है, भगवान का नाम है। और फिर क्रिश्चियनिटी में भी उनके हाथ में भी है माला जिसमें वो जप करते हैं। और तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हर धर्म में भक्ति है और भक्ति का सेंट्रल पॉइंट है भगवान का गुणगान। ये मेन पॉइंट है। और हम लोग कैसे करते हैं भगवान का गुणगान? सनातन धर्म में हम लोग भगवान का नाम का जप करते हैं और फिर हम लोग भगवान को प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं और फिर हम लोग भगवान के लिए भजन गाते हैं, सॉन्ग्स गाते हैं अलग अलग। तो ये हमारा सेंट्रल पॉइंट है। आज मैं इसी विषय पे बात करूंगा कि भगवान का गुणगान के बारे में हम लोग चर्चा करें। पहला सवाल ये होगा कि हम लोग को भगवान का गुणगान करना क्यों है? फर्स्ट क्वेश्चन, भगवान का गुणगान क्यों करें? दूसरा सवाल है भगवान का गुणगान कैसे करें? और तीसरा सवाल है कि अगर हमने भगवान का गुणगान किया तो क्या भगवान हमारे गुणगान से खुश हैं या नहीं? ये भी तो जानना जरूरी है। ये तीसरा सवाल। और चौथा सवाल है कि भगवान का गुणगान करने से हमें मिल क्या रहा है? हम लोग चाहते हैं कि भगवान खुश हो, तो फिर जब भगवान खुश होंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो ये एक सवाल है। ये 4 सवाल के 4 जवाब हम लोग ढूंढेंगे और शास्त्रों से ढूंढेंगे ताकि हम लोग इस साइंस को अच्छी तरह से समझें। यही हमारा सेंट्रल थीम है हर चीज़ में। तो पहला सवाल है कि भगवान का गुणगान हम क्यों करें?
तो आप लोग, कई लोग पुराने लोग हैं यहाँ पे, कोई बता सकता है कि कारण क्या है कि हम भगवान का गुणगान करें ही क्यों? तो कोई बता सकता है? आप बताइए क्या है, भगवान का गुणगान क्यों करें? आपको क्या लगता है, करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, किस कारण से? अच्छा, तो ये सवाल का सही जवाब है फर्स्ट जो पॉइंट एक डिवोटी ने बताया कि हम लोग भगवत गीता में एक श्लोक आता है 15वां अध्याय और 7वां श्लोक में आता है कि मम एवांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। भगवान यहाँ पे अर्जुन से बता रहे कि ये संसार में सारे जीव जो है वो मेरे अंश है। जैसे कि ये भी शास्त्रों में कहा गया कि भगवान शक्तिमान है और हम उनकी शक्तियां हैं, छोटे छोटे शक्तियां हैं। भगवान हमारे स्वामी है और हम भगवान के दास है। तो एक संबंध है स्वामी का, दास का, शक्ति का, शक्तिमान का, और एक पूर्ण भगवान और उनके अंश का। तो इस कारण से हमारा एक ड्यूटी है। जैसे कि एक नौकर जब अपने मालिक की प्रशंसा करता है, उनका गुणगान गाता है, क्यों करता है? क्योंकि उसे पता है कि मालिक उसके सब कुछ है। मालिक ने उसको एक जगह दी रहने के लिए, उसे खाने के लिए सब चीज़ें मिलती है, उनको सुरक्षा मिलता है, उनका पालन पोषण होता है, सब कुछ मालिक देख रहे हैं। तो उस कारण से उसके मन में एक आभार है भगवान के प्रति, अपने मालिक के प्रति। तो उस कारण से उसके मन में गुणगान चलते रहता है, मेरे मालिक कितने महान व्यक्ति, इतने दयालु है, इतने कृपालु है, इतने अच्छे हैं। तो इतने सारे गुण लेके हम लोग हमारे स्वामी का गुणगान करते। उसी तरह एक जीव का, एक आत्मा का एक धर्म है, ड्यूटी है कि वो स्वाभाविक रूप से अपने भगवान का गुणगान करे। हर धर्म में यही चल रहा है। तो क्या होता है, तो उससे हम लोग बहुत खुश भी हो जाते हैं। जब हम लोग अपने मालिक का गुणगान करते हैं तो स्वाभाविक रूप में बहुत आनंद आता है हमें। तो इसलिए एक कारण है कि हम भगवान का गुणगान करें। और दूसरा कारण यह है कि साउथ में जब आप आलवार जो है भगवान के भक्त है, शुद्ध भक्त है। तो एक आलवार थे साउथ में, तो उन्होंने भगवान के बहुत सेवाएं की, उन्होंने भगवान का गुणगान किया। एक दिन भगवान ने पूछा, तुम मेरी सेवा और मेरी इतना गुणगान करते ही क्यों? तो ये आलवार बहुत इंटेलिजेंट है। तो उन्होंने पूछा, आप बताइए, ठीक है, अगर आप नहीं तो फिर किसका गुणगान करें हम लोग? क्योंकि आप में जो गुण है, आप जितने परफेक्ट पर्सन हो, आपसे भी उत्तम व्यक्ति कोई है, आपसे भी लायक हो या आपसे भी बड़ा काबिल व्यक्ति हो तो कोई है तो दिखाइए, उनका करेंगे। तो है ही नहीं कोई संसार में आपसे गुणवान। इसलिए सर्वगुण संपन्न है भगवान। इतने गुण है कि उनका हर गुण गुणगान के लायक है। तो इसलिए भक्त क्या करते हैं, भगवान के गुणों का, भगवान के लीलाओं का, भगवान के नाम का, भगवान का सुंदर रूप का गुणगान करते रहते हैं। उनके मन में भावनाएं आते रहते हैं, उनके भगवान के ये अद्भुत पर्सनालिटी को होते कि उसी तरह हमें भी तो भगवान, जब भागवतम पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, तो हम भक्तों से सुनते हैं कि भगवान के इतने अनगिनत गुण हैं। जैसे कि शास्त्र में ये भी कहा गया कि जो अनंत शेष है, जो भगवान के परम भक्त है, तो वो भगवान का गुणगान कर रहे हैं और नित्य काल से कर रहे हैं, और अभी भी उनके हजारों मुखों से गुणगान चल रहा है, लेकिन भगवान के गुणगान का अंत ही नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो भगवान के जो गुण हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, अनादि अनंत रूप है, अनंत गुण है। तो हम लोग गिनते जाएंगे तो भी हम लोग भगवान का गुणगान कभी समाप्त नहीं कर पाएंगे। उतने गुणवान व्यक्ति है भगवान। तो स्वाभाविक रूप से हम उनका गुणगान करना चाहते हैं। ये दूसरा कारण है। परफेक्ट पर्सन, परफेक्ट ब्यूटी, परफेक्ट इंटेलिजेंस, परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट कैरेक्टर, परफेक्ट सब कुछ परफेक्ट है। क्या है वो? एक गाना है, अधरम मधुरम वदनम मधुरम मदराधिपते अखिलम मधुरम, एवरीथिंग अबाउट कृष्णा इज सुप्रीमली ब्यूटिफुल।
और उनका चाल, उनका हंसना, उनका बोलना, उनका खाना, उनका सोना, उनका सब कुछ ब्यूटीफुल है। तो ऐसे व्यक्ति का आप गुणगान करना स्वाभाविक है। तो हम लोग इसलिए गुणगान करते हैं, ये दूसरा कारण है। और तीसरा कारण ये है कि हमें आत्मा का एक स्वाभाविक भगवान से प्रेम का संबंध है। तो प्रेम का संबंध जब होता है तो स्वाभाविक रूप से प्रेमिका अपने प्रेमी को का गुणगान करती है। वो एक उसका कारण कुछ होता नहीं है, बस प्रेम है। आप कोई आजकल हम लोग देखते हैं मूवीज़ में या जो भी है बाहर देखते हैं कि एक गर्लफ्रेंड है, एक बॉयफ्रेंड है, बहुत प्रेम करते हैं और एक दूसरे को वो अच्छा बातें बोलते रहते हैं। क्योंकि आप अगर जाके पूछो क्यों आप अपने प्रेमी का गुणगान करें, तो क्योंकि हमें प्रेम है, उसका कोई कारण ही नहीं है। बस प्रेम ही कारण है जो मजबूर करता है एक आत्मा को अपने, भगवान हमारे प्रेमी है, हम प्रेम करते हैं, एक प्रेम का संबंध है, एक ड्यूटी नहीं है, एक प्रेम का संबंध भी है हमारा। तो उस प्रेम के कारण हम सदा भगवान का गुणगान करते रहते हैं। एक डिवोटी जब संबंध ज्ञान से भगवान की सेवा करता है तो उसके मन में फाइनली प्रेम उत्पन्न होता है और वो अपने प्रेम की भावना से भगवान का निरंतर गुणगान करते रहता है। तो प्रेम का संबंध भी है, 3 संबंध है हमारे। तो ये पॉइंट है। तो क्या क्या 3 है? फर्स्ट है कि एक ड्यूटी है क्योंकि हम भगवान के अंश है। दूसरा ये है कि भगवान के अनंत गुण है और हर गुण गुणगान करने के लायक है, इसी कारण हम लोग गुणगान करते हैं। और तीसरा है कि हमारा भगवान के साथ एक प्रेम का संबंध है, उस कारण से स्वाभाविक रूप से हम अपना भगवान का गुणगान करते हैं। तो ये 3 पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हम भगवान का गुणगान कैसे करते हैं। मैंने बताया कि हम लोग जप करते हैं, भगवान का नाम का जप, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। 16 माला है जो माला पे करते हैं। एक हमारा सिस्टम है भगवान को गुणगान करने का। सो एक जप माला पे भगवान का नाम, और दूसरा है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भगवान को प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं। हमारे मन में जो भावनाएं आते हैं, हमारे आचार्यों ने जो प्रार्थनाएं लिखे हैं उसको हम लोग रिपीट करते हैं भगवान की। फॉर एग्जाम्पल भागवतम में देखेंगे आप, भीष्म पितामह के प्रेयर से, ध्रुव महाराज के प्रेयर से, कुंती महारानी के प्रेयर से, फिर भक्त प्रहलाद के प्रेयर से, अनेक भक्तों ने अपने अपने प्रेयर्स को अर्पण किया है। तो हम लोग भी वो प्रेयर्स को हम भगवान को अर्पण कर सकते हैं उस तरह से। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सॉन्ग्स भी गाते हैं। हमारे आचार्यों ने कई सुंदर सुंदर भगवान के गुणगान किया है सॉन्ग्स के द्वारा। तो हम वो साथ में हम लोग गाते हैं, भगवान को गुणगान करते हैं, उस तरह करते हैं। और मैंने जैसे बोला कि अलग अलग धर्मों में भी अलग अलग तरीके से गुणगान चल रहा है, ये कॉमन सेंट्रल पॉइंट है। तो अभी नेक्स्ट सवाल ये होता है कि हमने डिस्कस किया कि गुणगान करने के कारण भी है, फिर गुणगान किस तरह से करते हैं वो भी समझ गए, लेकिन ये गुणगान होता क्या है? क्योंकि गुणगान, भगवान का गुणगान करने का मतलब क्या है ये समझना भी ज़रूरी है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल हम लोग जप कर रहे हैं माला पे, तो 16 माला जप करते हैं, और जब जप करते हैं तो हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हमारा गुणगान है भगवान के प्रति, नाम, भगवान का नाम को जप करते। लेकिन इसमें गुणगान का मतलब क्या है? जब हम लोग भगवान का नाम का जप कर रहे हैं या भगवान के गाने सॉन्ग्स गा रहे हैं, प्रार्थना अर्पण, उसमें क्या चीज है जो भगवान को आकर्षित करती है? फॉर एग्जाम्पल नाम का जप अगर आपने तोते को भी सिखा दिया कि हरे कृष्ण मंत्र जप करना, तो वो भी तोता भी रट मारेगा, उसमें क्या बड़ी बात। या तो कोई नया भक्त है जिसको कुछ पता ही नहीं भक्ति के बारे में, वो भी आके बैठ गया, उसको भी आपने मंत्र बोल दिया, वो भी भगवान का नाम जप कर रहा है। लेकिन और एक शुद्ध भक्त है जो भगवान की प्रार्थनाएं कर रहा है, भगवान का नाम, फर्क है। लेकिन उसमें एक चीज है जो भगवान को आकर्षित करती है, हमारे गुणगान। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति है, बहुत तंदुरुस्त है, बहुत ही हेल्दी है, तो आपने उसको पूछा आपका हेल्थ का रीजन क्या है, तो वो क्या बताएगा? बताओ कोई। आपने किसी को पूछा कि आपका हेल्थ का कारण क्या है, इतने तंदुरुस्त लग रहे, इतने उत्साहवान लग रहे, तो क्या बोलेंगे आप? रेगुलर एक्सरसाइज। ओके,
एक्सरसाइज करते हैं तो, लेकिन उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जनरली एक व्यक्ति बोलेगा कि मेरा डाइट बहुत अच्छा है, मैं चपाती खाता हूँ, दूध पीता हूँ, दही खाता हूँ, मैं सब्जी दाल फ्रूट्स, बहुत सारे डाइट है जो एक लिस्ट बताएगा आपको। ये सारे चीज़ है जो मुझे हेल्थ देते हैं। लेकिन अब एक पॉइंट ये आता है कि ये चीज़ों का लिस्ट तो पता चल गया, लेकिन इन चीज़ों में क्या छुपा है जो हमें तंदुरुस्त बना रहा है कि नहीं? ठीक है, हम लोग खा रहे हैं, लेकिन उनमें क्या ऐसी चीज विशेषता है कि वो आप खाने के बाद आपको तंदुरुस्त बना रहा है? अगर आपने पूछा वो व्यक्ति को आपके खाने में क्या चीज है जो आपको तंदुरुस्ती दे रहा है, तो आप वो क्या बोलेगा? उसमें प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, विटामिन्स है, बहुत सारा न्यूट्रिशन है जो आपको वो फूड से आ रहा है। तो मेन पॉइंट क्या है? ठीक है, खाने के बहुत सारे चीज हो सकते हैं, लेकिन उनमें पौष्टिकता भी जरूरी है ना। आपने जो खाया उसमें पौष्टिकता जरूरी है। अगर पौष्टिकता ही नहीं है तो फिर फायदा ही क्या है? उसी तरह जब हम लोग जप करते हैं या भगवान के लिए प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं या हम लोग भगवान के लिए भजन गाते हैं, लेकिन उनमें क्या चीज हमें डालना है जिससे भगवान खुश हो जाए? गुणगान का मतलब है कि भगवान को पसंद भी आए ना, तो हमें कुछ डालना पड़ेगा। अगर उसमें वो गुणगान में अगर वो चीज को नहीं डाला जो जरूरत है, जो भगवान को इंप्रेस करता है, तो फिर गुणगान वेस्ट है। तोता भी हरे कृष्ण मंत्र बोलेगा, लेकिन उससे थोड़ी भगवान इंप्रेस हो जाएंगे, क्योंकि तो गुणगान का मतलब क्या है? फिर इसका मतलब क्या डालना है? क्या चीज को हमें हमारे जप में, हमारे भजन में, हमारे प्रेयर्स में डालना है जिससे भगवान इंप्रेस हो? क्या डालते हैं? ये जो शुद्ध भक्त है, वो शुद्ध भक्त के जप से, शुद्ध भक्त के कीर्तन से भगवान खुश हो जाते हैं। तो क्या डालते हैं? हम लोग भी वही कर रहे हैं, लेकिन हमारे भजन से भगवान इतने इंप्रेस नहीं हो रहे। तो उसको जानना भी जरूरी है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि भगवान इंप्रेस हो। तो क्या कोई बता सकता है क्या है वो जो चीज हमें डालना है? क्या डालना चाहिए? गुणगान का मतलब क्या है? पौष्टिकता कैसे लेके आए हमारे गुणगान में? ओ कोई बता सकता है? आप बताओ। आप बहुत इंटेलिजेंट लग रहे हो। आपको भावना है? ओके, वेरी गुड। तो एक्चुअली गुणगान का मतलब है कि हम भगवान को हमें जब भगवान का गुणगान, तो उसमें सेवा की भावना को डालना पड़ेगा। सेवा की भावना का मतलब है कि हम चाहते हैं कि हमारे गुणगान से भगवान खुश हो, प्रसन्न हो, तो उस चेतना से हमें करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप बैठे हो कहीं पे और अब हरे कृष्ण मंत्र जप कर और मन उधर इधर भाग रहा है, तो उससे कुछ नहीं होगा। आप हजारों साल भगवान का नाम जप करते रहोगे, लेकिन आपको पूरा बेनिफिट नहीं मिलेगा। हालांकि थोड़ा बेनिफिट मिलेगा, लेकिन भगवान शायद ही आपसे खुश हो जाए और वो उत्साहित हो जाए आपका जप सुन के, आपका कीर्तन सुन के। आजकल हम लोग देखते हैं कि अलग अलग लोग अलग अलग ट्यून्स में कीर्तन करते हैं। सारे लोग वायलिन या फिर हारमोनियम बजाते हैं, वायलिन बजाते हैं और अलग अलग धुन से गाते हैं, और ऐसा लगता है कि ये लोग भाव में कुछ स्पेशल फीलिंग्स। ठीक है, ये सब अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एंटरटेनमेंट हो जाए। लोग हैं तो उनको इंप्रेस करने के लिए हम लोग कर रहे हैं, और भगवान कहीं है ही नहीं सीन में। हमारा गोल क्या है कि हमारी भावना क्या है? हमारे गुणगान से भगवान, हमें सेवा की भावना से करना। वो सेवा की भावना को बोलते हैं इंटेंशन, एटीट्यूड। प्रभुपाद ने इसलिए नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में बोला, द एडवांसमेंट ऑफ ए डिवोटी डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड। अगर आप सच में भगवान को इंप्रेस करना चाहते हैं अपने जप से, अपने कीर्तन से, अपने प्रेयर से, तो फिर आपको सही एटीट्यूड, सेवा की भावना को लेके आना पड़े। हर समय आपको सोचना, काश मेरे ये जप से भगवान खुश हो जाए। हम उनकी खुशी के लिए कर रहे हैं, हम किसी लोगों को दिखावट के लिए नहीं कर रहे हैं। तो ये भावना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस भावना से भगवान का गुणगान करें। तो ये एक पॉइंट, तो सेवा की भावना और भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा है हमारे। तो आप समझ लेना क्या है, मैं क्या बता रहा हूँ। तो अगर हमने ये कर लिया, फिर ये सही तरह से हम लोग गुणगान कर रहे हैं, हम लोग भगवान को आकर्षित करने की कोशिश करें। और दूसरा एक टेक्निक है जो
आप अप्लाई कर सकते हैं कि जैसे कि हम लोग हमारे जो ब्रह्म मध्य गौड़ी संप्रदाय में हम लोग हमारा मेन फोकस है भगवान का नाम जप, भगवान का कीर्तन, और हमारा मेन मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसमें एक विशेष बात है, एक तो है कृष्ण का नाम है और एक है हरे राधा रानी का नाम है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं पता है, भगवान को इंप्रेस करने के लिए, भगवान का गुणगान खुश करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, भगवान को सबसे प्रिय चीज क्या है, भगवान के सबसे प्रिय व्यक्ति कौन है, श्रीमती राधा रानी है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे गुणगान से भगवान को याद दिला रहे श्रीमती राधा रानी का। तो उससे क्या हो रहा है पता है, जैसे कि कोई भी व्यक्ति उसके प्रिय चीजों को उनको याद दिलाने से उनको अच्छा लगता है। तो भगवान की सबसे प्रिय है श्रीमती राधा रानी, और हम लोग क्या कर रहे हैं, उनको श्रीमती राधा रानी का याद दिला रहे, तो बहुत खुश हो जा रहे हैं। तो एक नरोत्तम दास ठाकुर ने एक सॉन्ग लिखा था, कृष्ण नामे गाने भाई राधिका चरण पाए, राधा नाम गाने कृष्ण चंद्र। तो जब आप कृष्ण का नाम लेते हो तो फिर राधा रानी बहुत इंप्रेस हो जाती है, और जब राधा रानी का नाम लेते हो तो कृष्ण इंप्रेस होते हैं, और राधा रानी साथ में है। दोनों को हम लोग खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक सिंपल टेक्निक है कि हम कृष्ण को राधा रानी का स्मरण दिलाए, और फिर हमें राधा रानी का कृपा मिले, और राधा रानी को कृष्ण का स्मरण दे रहे तो फिर कृष्ण का कृपा हमें मिल रहा है। तो बहुत सुंदर है, टेक्निक बहुत सुंदर। तो ये नरोत्तम दास ठाकुर ने ऐसा गाया है, तो हमें ये भी कर सकते हैं। हमारा गुणगान का मतलब है कि एक तो है सेवा की भावना, प्रसन्न करने की इच्छा, और दूसरा है जो भगवान को प्रिय है उनको भगवान को स्मरण दिलाए, और उससे भगवान खुश हो जाते हैं। तो ये है गुणगान करने का मतलब है। पौष्टिकता डालो, स्पेशल चीज डालो। सिर्फ रट मारने से, तोते की तरह कीर्तन करने से, ये जप करने से शायद ही भगवान खुश हो जाए। तो सावधान, जप करने के टाइम में, कीर्तन करने के टाइम में भावनाएं क्या चल रही है। तो प्रभुपाद ने भी बोला एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट। ये तो दो चीजें हैं जो गुणगान का सही मायने क्या है मैंने आपको बताया है। अब हमें कैसे पता चले कि भगवान हमारे गुणगान से संतुष्ट है, ये तीसरा सवाल है। दो सवाल हो गए, भगवान का गुणगान क्यों करे और भगवान का गुणगान कैसे करे हो गया, और भगवान का गुणगान का मतलब क्या है वो भी हमने कवर कर। तीसरा है भगवान का गुणगान करने से क्या भगवान वाकई में खुश हो रहे हैं। तो इसको कैसे पता करें ये सबसे बड़ी मिस्ट्री है हमारे लिए। हम लोग इतना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रयास का कोई फल भी तो मिले। हमारा प्रयास क्या है कि भगवान खुश हो जाए। तो फिर कैसे पता चला कि हम इतना मेहनत करके सुबह उठ के मंगल आरती में के बाद माला कर रहे हैं, फिर बैठ के भजन कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, कैसे पता चले कि भगवान खुश हो रहे हैं, ये भी जानना जरूरी। तो इसके लिए एक श्लोक है भागवतम में, भक्तिर परेशानुभवो विरक्तिर अन्यत्र चाइशत्रिका एक काला प्रपद्यमानस्य यथाश्नतः शुस तुष्टि पुष्टि शुदापायो अनुघासम। ये भागवतम का श्लोक है, और यहाँ पे बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पहला जो लाइन है, यहाँ बता रहे हैं कि भक्ति परेशा अनुभवा विरक्ति, 3 वर्ड्स है। 3 चीजें होती है जब हम लोग भगवान का गुणगान करते हैं, तो उसका इफेक्ट है भक्ति, फिर पर ईशा अनुभवा, और तीसरा है विरक्ति। 3 चीजें होती है। अगर हमने सही ढंग से भगवान को इंप्रेस कर दिया, भक्ति, और भक्ति का मतलब गुणगान करना, सेवा भी गुणगान ही है, सब कुछ है में, तो 3 चीजें होगी। और इसको अगर सरल भाषा में अगर कन्वर्ट करोगे, भक्ति पर ईशा अनुभवा विरक्ति, तो उसको अगर आपने एक नॉर्मल एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति बहुत भूखा है और वो पहली बहुत समय के बाद उसके सामने एक थाली है और अनेक चीज़ें हैं खाने की चीज़ें, तो एक एक चीज़ लेके मुंह में डाल रहा है। जैसे कि हम लोग भक्ति करते हैं, भक्ति कर रहे हैं या खा रहे हैं एग्जाम्पल, तो वो व्यक्ति को क्या अनुभव मिलते हैं, जैसे जिस तरह से वो खाते रहेगा उसको अलग अलग अनुभव मिलते रहेंगे, क्योंकि पेट खाली है, बहुत भूखा है। तो यहां बता रहे हैं कि तुष्टि पुष्टि शुदापायो, जब एक व्यक्ति खाता है तो उसको, जैसे कि भक्ति करते हैं तो या भगवान इंप्रेस होते हैं तो क्या मिलता है, भक्ति मिलता है, परा ईशा अनुभवा और विरक्ति। भक्ति का मतलब है तुष्टि, तो सेटिस्फैक्शन,
हम लोग संतुष्ट हो जाते हैं और फिर पर ईशा अनुभव, भगवान का अनुभव करने लगते हैं। उसका मतलब है पुष्टि। जब एक व्यक्ति खाता है तो पहले संतुष्ट होता है, फिर दूसरा होता है पुष्ट हो जाता है। उसको जो उसको पौष्टिक चीजें भी मिलती है, शारीरिक रूप से उसको मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। और तीसरा चीज मिलता है विरक्ति। भक्ति करने से विरक्त हो जाते हैं। किस चीज़ों से? भौतिक चीज़ों से हम लोग निरासक्त हो जाते हैं। और खाने जो व्यक्ति खा रहा है तो उसे क्या मिलता है? शुदापयोग, कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मेरा पेट भर गया है। तो उसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो पहला चीज़ हमें समझना है, अगर भगवान खुश हो रहे तो आप संतुष्ट हो रहे हो। भगवान वहाँ खुश होते ही उसका इफेक्ट क्या है कि भगवान हमें क्या देंगे? संतुष्टि देंगे। क्योंकि भगवान खुश है ना, तो उनको प्रसन्न करने का पहला गिफ्ट है संतुष्टि। संतुष्टि का मतलब है कि हम लोग संतुष्ट नहीं है इस संसार में, भौतिकता के बीच में फंस के। हमारे मन में अनेक भौतिक इच्छाओं से हम लोग घिरे हुए हैं। मन पूरा इच्छाओं का ढेर बनाया हुआ है और एक के पीछे एक इच्छाएं आ रही है और हम लोग एक के पीछे इच्छाओं को पूर्ण करने की कोशिश कर रहे हैं और इसका कोई लिमिट, सीमा नहीं है। अनेक जन्मों से ये ढेर को हम लेके घूम रहे हैं अलग अलग शरीर में। तो फिर ना कुछ उनका कर पा रहे हैं। कितने भी संतुष्ट कर लो, आप गाड़ी खरीद लो, बंगला खरीद लो, पैसे खरीद लो, लालच बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये इच्छाएं हैं जो हमें असंतुष्टि के कारण बन के। तो भगवान क्या करते हैं? पर भगवान बहुत खुश है हमसे, तो हमें संतुष्टि देते। ये जो भौतिक इच्छाएं हैं, जो आसक्तियां हैं संसार के प्रति, वो इच्छाएं जो दूषित कर रहे हैं हमारे मन को, उनको हटा देते हैं। और फिर हमारे अंदर भगवान को भक्ति करने की इच्छा है। हमारे सरल जीवन, एक शांतिमय मन हो गया हमारा। तो फिर क्या हो गया? हमारा मन भी शांति हो गया और हमारा बुद्धि जो अभी तक ढूंढ रहा था कि कहाँ संतुष्टि है, क्योंकि हमारा बुद्धि का एक नेचर है, एक मन है, इच्छाएं लेके घूमता है और बुद्धि क्या करता है? अरे इतने इच्छाएं, कहाँ ढूंढूं, किसको क्या चीज दूं खुद को ताकि मैं संतुष्ट। तो क्या होता है? मन शांत हो गया, बुद्धि भी शांत हो गया, हम लोग संतुष्ट हो गए। तो पहला गिफ्ट है कि भगवान हमारे मन का दूषित वातावरण को हटाते हैं। इसका मतलब है इच्छाएं बंद नहीं होगी, इच्छाएं बुरी, जो भौतिक इच्छाएं कम हो जाएंगी। सवाल ये भी हो सकता है कि हाँ ठीक है, हम फिर भौतिक इच्छाएं नए भी आते रहेंगे क्योंकि हम लोग बाहर घूमते रहते। तो ये शांति का मतलब ये है कि फिर अभी की इच्छाएं नहीं, हमारा मन शांत हो गया, संतुष्ट हो गया, अभी कोई इच्छाएं नहीं आएंगी, भौतिक इच्छाएं बंद। ये एक इफेक्ट है। तो अगर आप लोग जो भी सुन रहे हो यहाँ पे, अगर आप भगवान का गुणगान कर रहे हो और आपको समझना है कि भगवान संतुष्ट, भगवान बहुत खुश हैं, तो आपको अपने मन के अंदर झांक के देखना पड़ेगा कि आपके मन में अभी भी संसार के प्रति आसक्तियां है, आग लगी हुई है कि मैं संसार को भोगूं। तो फिर आप, भगवान खुश नहीं है आपसे, ये समझ लेना। तो आपको खुद को टेस्ट करना पड़ेगा अपने इच्छाओं से। अगर आप बहुत संतुष्ट है, आप सरल जीवन जी रहे हैं, आपके मन में ज़्यादा इच्छाएं नहीं है, एकदम मन शांत है, आपको वो अनुभव हो रहा है, तो फिर ये एक सिम्टम है, एक लक्षण है कि भगवान आपसे खुश है। तो बहुत सरल है, आपको हर किसी को पता है अपने मन में क्या चल रहा है। ये पहला, जैसे कि मैंने बोला, खाते ही एक व्यक्ति को संतुष्ट है। और दूसरा क्या है? दूसरा है पुष्टि। पुष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक व्यक्ति के थाली में बहुत सारे अलग अलग खाने की चीज़ें हैं, अलग अलग स्वाद है। ऐसे नहीं कि एक ही चीज़ है और उसको खाते थोड़ा खुश मिल गया, पेट भर गया, हो गया। नहीं, अलग अलग तरह के मीठे चीज़ें हैं, थोड़े खट्टे हैं, थोड़े सांबार है, दाल है, राइस है, चपाती है, पनीर है, अलग अलग रस है। हमारे जीवन में भी ना हम लोग खुशी ढूंढ रहे हैं, लेकिन खुशी ही नहीं है हमारा कारण। तो भक्ति में या जो भगवान के गुणगान ठीक से हम लोग करेंगे, जब भगवान खुश होंगे, संतुष्टि मिलेगा, फिर हमें पौष्टिकता मिलेगा। मैंने बोला पुष्टि का मतलब पौष्टिकता, अलग अलग। तो जीवन का मतलब है रस, रसो वै सहा। हम लोग आत्माएं हैं और भगवान रसिक शेखर है, रसों के राजा है। तो उनसे जब जुड़ते हैं ना, वो क्या करते हैं? हमारे आत्मा में रस को डालते हैं, क्योंकि हमारा संसार पूरा रस है। जैसे कि आप देखो, आपके जीवन में आपको खुशी कहाँ से मिल रहा है?
आपको पैसों से नहीं मिल रहा है, आपके संबंधों से मिल रहा है। आप अपने पति से आपको एक अनुभव मिल रहा है, आपके बच्चों से एक अनुभव मिल रहा है, आपके माता पिता से एक अनुभव, अलग अलग लोगों से आप अलग अलग रस का अनुभव कर रहे हैं। ये सारे रस मिलकर आपको खुश कर रहे हैं आत्मा के लेवल में। जैसे कि एक उदाहरण ऐसे भी समझ, जैसे कि पहली बार जब एक औरत माँ बनती है, पहला बच्चा है उसका, तो गर्भवती हो गया, बच्चा पैदा भी हो गया और फिर डिलीवरी हो गया, तो उसने कभी देखा नहीं अपने बच्चे को, तो पहली बार देखने जा रही है। उससे पहले क्या हुआ, बहुत लोग उसके रिलेटिव्स, उसके माता पिता, उसके भाई बंधु सब लोग आके बच्चे को देखा, बाजू वाले रिश्तेदार भी आके देखा। तो जब पहली बार अलग अलग लोग आके देखते हैं बच्चे को, तो उनको एक अनुभव आता है। क्या अनुभव आता है बच्चे को देखते, जब छोटे बच्चे को देखते हैं तो बाजू वाले रिलेटिव्स, माता पिता, उनको क्या अनुभव आता है, एक खुशी का अनुभव आता है, खुश हो जाते हैं, अरे बच्चे को देख के प्यारा है, कितना क्यूट है, ऐसा कुछ अनुभव आता है, खुशी का अनुभव आता है। लेकिन वही चीज को, वही बच्चे को जब अपना माँ पहली बार देखती है, तो उसके मन में अनेक अलग अलग रस उत्पन्न होते हैं, क्योंकि पहली बार पहला बच्चा है, कभी गर्भवती नहीं थी, अभी पहला बच्चा हुआ, तो उसके मन में लग रहा है प्यार की भावना, अलग अलग रस आ रहे हैं। तो वो माँ ही अनुभव कर सकती है, एक ही खुशी का बात है। क्योंकि खुशी में क्या होता है, खुशी एक 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 एक्सपीरियंस है। जैसे कि यहाँ मंदिर में भी कई लोग आते हैं, पहली बार आते हैं, कीर्तन सुनते हैं और बोलते हैं कि बहुत खुश हो गए, वो एक खुशी है, वो तो मन के लेवल पे चलता है। लेकिन रस है जो आत्मा के स्तर पे चलता है। तो आप नेक्टर ऑफ डिवोशन जो रूप गोस्वामी ने लिखा है, तो वहाँ रूप गोस्वामी बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि रस का मतलब है कि जब हम लोग अलग अलग भावनाओं, खुशी जब अलग अलग भावनाओं के साथ मिक्स होता है। जैसे कि क्या क्या मिक्स हो सकता है कि जब भगवान से हमें प्रेम हो जाता है, भगवान से हमें लगाव हो जाता है, तो फिर खुशी होता है पहले तो। वो खुशी के साथ फिर क्या होता है, फिर एक आश्चर्यचकित अनुभव, एक डर का अनुभव, एक क्रोध का अनुभव, अलग अलग अनुभव होते। कभी हम लोग भगवान को मिस करते, कभी कभी भगवान को याद करते रहते, कभी भगवान का सुंदर रूप को देख के बहुत आश्चर्यचकित हो जाते, कभी हमें विरह की भावना आती है, कभी कभी हम लोग एक्साइट हो जाते हैं भगवान की सेवा में, भगवान को देख तो, और कभी कभी शॉकिंग ये आप और कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अरे यार भगवान नहीं है, क्या करूं मैं मिस कर रहा हूं। तो और अलग अलग भावनाएं हैं जो आत्मा को छूती है हमारी खुशी के साथ मिलके। तो ये है रस। ये जीवन में भी हम लोग ये रस का ही आस्वादन कर रहे हैं। हर जगह पे भावनाएं चल रही है, हर व्यक्ति के साथ कहीं ना कहीं हम लोग भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। और वो भाई और बहन के बीच में, माँ पति के बीच, माँ पिता, फिर पिता और बेटे के बीच में अलग अलग भावनाएं। ये रस ही है जो संसार को चला रहा है। भगवान के साथ जब जुड़ जाते हैं, भक्तों के साथ, ये एक रस चल रहा है। सिर्फ खुशी से मजा नहीं आएगा हमें, खुशी में अलग अलग भावनाएं आ रही है, तो वो अनुभव भगवान देंगे हमें। तो ये है, तो पहला क्या है, संतुष्ट हो गया, मन में इच्छाएं नहीं है, भौतिक इच्छाएं नहीं है। और दूसरा है कि आत्मा के स्तर पे अलग अलग रस का अनुभव कर रहे हैं भगवान से जुड़ने के बाद। राधा रानी कभी कभी कृष्ण को देख के बहुत खुश हो जाती है, कभी उसके हार्ट में डर लगता है कि शायद भगवान मुझसे दूर हो जाए, कभी कभी बहुत उनका सुंदर रूप को देख के बहुत शॉकिंग है एक्सपीरियंस, अलग अलग भावना। तो आप समझ लेना, आप नेक्टर ऑफ डिवोशन पढ़ लेना, उसमें रूप गोस्वामी ने बहुत एक्सप्लेन। और तीसरा चीज क्या बोला, जब व्यक्ति खाना खाता है तो संतुष्ट हो जाता है और उसको पौष्टिक चीजें मिलती है, और उसको मिलता है शुतपा। शुतपा का मतलब है कि हम लोग के अंदर ये भौतिक संसार में एक स्वार्थ का इच्छा है, स्वार्थी है जो संसार को चला रहा है। स्वार्थ के कारण ही हम लोग इस संसार में फंसे हुए। स्वार्थ का मतलब है मेरा पति, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा संसार, मेरा देश, मेरे लोग, यही चल रहा है सब। तो हम लोग भक्ति में जब भगवान खुश हो जाते, तो भगवान ने क्या करते हैं, इस स्वार्थ को हटा देते हैं। हमारा स्वार्थ जो है अब क्या है, भगवान की खुशी, मेरी खुशी नहीं। अब मैं से आप भगवान की तरफ जाता है हमारा स्वार्थ। नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। हमारा सच्चा स्वार्थ क्या है, भगवान की खुशी। अब तक हमारा फोकस था अपने आप पे, अपने संसार पे,
अब हमारा फोकस क्या है, क्योंकि भगवान ही है जो हमारा जो, जैसे कि हाथ का जो संबंध है शरीर से, इतना गहरा संबंध है। हाथ कभी स्वार्थी नहीं बन सकता। अलग से हाथ का सेवा क्या है कि खाना ले, पेट को खिलाए। जब पेट संतुष्ट हो जाता है तो हाथ, उसी तरह हमारा स्वार्थ क्या है, जब भगवान खुश होते हैं उससे हमें आनंद मिलता है। यह है हमारा रियल स्वार्थ। तो इस तरह से हमारा संसार हमारे प्रति खुद पे स्वार्थ की भावना हट जाए। 3 चीजें, संतुष्टि, पुष्टि और निस्वार्थ भावना। स्वार्थ भावना हट जाती है, निस्वार्थ हो जाते हैं। भगवान ही है हम जिनको संतुष्ट करना चाहिए। ये 3 चीज़ें, तो आपको ये 3 चीज़ें को फिर से आप याद कर लेना, संतुष्टि, पुष्टि और फिर स्वार्थ। ये 3 चीज़ें अगर आपके लाइफ में हो रही है तो आप समझ लो कि भगवान आपसे, आपके गुणगान से, आपकी सेवा से, आपके भजन से, आपके जप से, आपके प्रेयर से संतुष्ट हो रहे हैं। अगर ये चीज़ें नहीं हो रही आपके अंदर, आप अभी भी आसक्त हो संसार से, आप अभी भी स्वार्थी हो, आपके अंदर भावनाएं नहीं आ रही, अलग अलग भावनाएं भगवान के प्रति जो शास्त्रों में दिया गया है, जो आचार्यों ने दिया, तो फिर आप बहुत दूर हो भगवान को प्रति। तो आपको समझना पड़ेगा कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि आप जप कर रहे हो लेकिन भगवान खुश नहीं हो रहा, तो बेकार हो रहा है। जैसे कि तोता रट मार रहा है, क्या फायदा, कुछ नहीं हो रहा है। आप शायद ही भगवान का नाम जप करने से थोड़े आपको पुण्य मिलेगा, सुकृति मिलेगा। हम लोग सुकृति थोड़ी चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि भगवान खुश हो। यह है हमारा जो गोल है। तो आपको ये गोल को भूलना नहीं है। कभी कभी हम लोग कई सालों के बाद जप करते हैं, भगवान का जब भजन करते हैं, लेकिन सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, फिर हम ना संतुष्ट होते हैं, ना पुष्ट होते हैं, ना ही निस्वार्थ बनते हैं, और हमारे अंदर आग की ज्वाला जली हुई है और हमें समझ में नहीं आ रहा, मैं इतने साल से भक्ति कर रहा हूँ, अभी भी स्वार्थ है, अभी भी मैं अंदर इच्छाएं हैं, क्योंकि आप ठीक से नहीं कर रहे हो भजन, ठीक से आप भगवान को प्रसन्न नहीं कर रहे हो। ये साइंस है ना, आप ये कर रहे हो, उसका इफेक्ट भगवान देंगे। जैसे कि आपने प्रयास किया और भगवान ने आपको कृपा दी, जितना आपका प्रयास उतना कृपा मिलते रहेगी। एक आदान प्रदान हो रहा है भगवान से। भगवान, आपने एक स्टेप लिया तो भगवान ने बहुत सारे स्टेप लिए, आगे आते हैं भगवान, ठीक है ना। तो सबको क्लियर है ना ये पॉइंट। तो 3 पॉइंट है, याद रखना। तो 3 सवाल हो गए, भगवान का गुणगान क्यों करें, भगवान का गुणगान कैसे करें, और भगवान का गुणगान करने से कैसे पता चले कि भगवान सच में हमसे प्रसन्न है। ये 3 चीज। अब नेक्स्ट आता है कि हमने अगर भगवान को प्रसन्न कर लिया तो फिर हमें मिलता क्या है, हमारे अंदर क्या परिवर्तन होता है। तो इसके लिए 3-4 पॉइंट है जो हमें समझना है। एक श्लोक है 5वां स्कंद 18वां अध्याय और 12वां श्लोक है। यहाँ भागवत में लिखा गया कि यस्यास्ति भक्तिर् भगवति अकिंचना सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुरा हर अभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथे नासति धावतो बहिः। यहाँ भागवत में लिखा गया है कि जब हम लोग भगवान की भक्ति करते रहेंगे निरंतर, तो फिर हम में दैवी गुण प्रकट होंगे। अभी तो हम लोग लड़ रहे हैं हमारे अवगुणों से, गंदे गुण हैं हमारे अंदर लालच, क्रोध, द्वेष, चिंता, तनाव, अलग अलग, इतना बड़ा लिस्ट बना लो। आप भगवत गीता पढ़ लो तो दैवी तथा आसुरी गुण एक चैप्टर ही है उसमें पढ़ लेना। भगवान दिखा रहे हैं कि ये आसुरी गुण है ये। तो हम जब भगवान की गुणगान ठीक से करें, भगवान खुश होते, तो भगवान हमारे अंदर दैवी गुण, जो देवी देवताओं के पास जो गुण है, जो शुद्ध गुण है, वो जैसे कि सत्य, शौचम, दया, क्षमा की भावना, श्रद्धा, विश्वास, अनेक अनेक अच्छे दैवी गुण हमारे अंदर तो यहाँ पे प्रकट। हम लोग क्या कर रहे हैं पता, भगवान का गुणगान का मतलब है हमारा मन भगवान में लग रहा है और भगवान बहुत खुश है। जैसे कि एक छोटा बच्चा जब टीवी में बहुत सारा क्रिकेट देखता है या मूवीज देखता है और बहुत इंस्पायर हो जाता है एक व्यक्ति से, एक क्रिकेटर से, एक मूवी स्टार से, एक बिजनेस पर्सन से, तो फिर उसका मन सदा उसके ऊपर ही लगा रहता है। अरे ये इतना पावरफुल है, इतना मस्त है। तो फिर एक समय आता है कि वो खुद को वो व्यक्ति से जोड़ लेता है और वो चाहता है कि वो ऐसे ही बन जाए, और ऐसे ही बन भी जाता है अंदर से।
हर समय उसी के बारे में सोच चल रहा है, उसी की तरह बन गया। उसी तरह जब हम लोग भगवान सेवा भावना से जब भगवान का गुणगान करते, भक्ति करते, सेवा करते, गुणगान का मतलब सेवा है, करते रहते, तो फिर क्या करते, भगवान में इतने अनंत अनंत दिव्य गुण हैं, इतने शुभ गुण हैं, वो सारे भगवान से हम लोग हमें गिफ्ट की तरह मिलते हैं। भगवान क्योंकि हमने भगवान से जोड़ लिया, एक सागर से जुड़ गया आत्मा, तो सागर में इतने अनंत गुण हैं भगवान में, वो गुण धीरे धीरे हम में प्रकट हो जाते हैं। भगवान हमें गिफ्ट की तरह देते, और क्या करते हैं, भगवान हमारे बुरे गुणों को नाश कर देते हैं। तो अंदर अच्छे गुण हैं, और हमें जब अच्छे गुण आएंगे तो हमारा मन शांत हो जाता है, हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि हमारा द्वेष, लालच, इच्छाएं हैं और फिर और क्रोध, यही है जो हमारे मन को खराब करती है ना। अब ये सारी चीजें चलेगी, अब मन में शांति है, संयम है, सत्य है, विश्वास है, श्रद्धा है, दया है, क्षमा की भावना है। ये गुण जब आते हैं तो हमें बहुत अच्छा आनंद का अनुभव होता है। तो ये एक हमारे लिए गिफ्ट है, अच्छे गुणों का प्रकट होना हमारे मन में। आप खुद देख सकते हो, आप खुद एक लिस्ट बना लो, ये गुण है, जो बुरे गुण हैं, ये गुणों में मुझ में क्या है, ये अच्छे गुणों में क्या मुझ में है, तो आपको पता लगेगा। पहले तो ये बहुत सारे गंदे गुण थे, अभी नहीं है, आपको खुद अनुभव हो रहा है, आप अभी बहुत सहनशील बन गए, अभी आपके अंदर दया की भावना भी है, तो धीरे धीरे आपको प्रैक्टिकली अनुभव होगा कि हाँ, भगवान की कृपा से, मेरे गुणगान से ये हमें प्रकट हो रहा है। और ये आनंद की बात है, हम लोग चाहते हैं कि हमें अच्छे, और हम इसका प्रभाव क्या होता है हमारे संसार में भी, प्रभाव ये है कि जब हम संसार में लोगों से आदान प्रदान करते हैं तो हमारा रिलेशनशिप्स बहुत इंप्रूव हो जाते हैं। लोगों के साथ प्रेम का व्यवहार, न द्वेष की भावना, और सुख दुख में एक समान रहने की शक्ति, और कभी कभी मान अपमान में भी हम लोग सहन कर लेते हैं। साधारणतः दुख में हम लोग बहुत विचलित हो जाते हैं, सुख में बहुत घमंडी हो जाते हैं, लेकिन जब हमारे अंदर भगवान की कृपा से, भगवान की भक्ति, सेवा, गुणगान से भगवान हमें अच्छे गुण डाल देते, तो हम सारे चीज़ों को समान दृष्टि से, हर आत्मा जो एक शरीर में है तो समान दृष्टि से देख पाते हैं। भगवद गीता में 2 अध्याय में 55वां श्लोक से फिर एंड ऑफ द चैप्टर तक आपको एक डिवोटी के लक्षण क्या है बताए गए, आप उसको भी पढ़ सकते हो, उसमें बताया। तो क्या है, आज अभी मैंने बताया कि अच्छे गुण प्रकट होंगे और बुरे गुण खत्म होंगे, और हम इस संसार में हमारा जो रिलेशनशिप्स अच्छे रहेंगे, खुश रहेंगे। ठीक है, ये पॉइंट है। और नेक्स्ट पॉइंट फिर और एक श्लोक है भागवतम का पहला स्कंद 2 अध्याय और 7वां श्लोक में ये लिखा, वासुदेव भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जनयति आसु वैराग्यम ज्ञानम चा जद अहेतुकम। तो एक स्पेशल चीज होता है जब हम लोग भक्ति करते हैं, तो यहां भगवान बता रहे हैं कि भक्ति करने से जनयति आसु वैराग्यम ज्ञानम च तद अहित, वैराग्य और ज्ञान प्रकट होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैराग्य तो हमने डिस्कस कर लिया कि हम इस भौतिक संसार के भौतिक चीज़ों से विरक्त हो जाएंगे। हालांकि हम लोग भौतिक संसार में ही रहेंगे, लेकिन हम लोग आसक्त नहीं रहेंगे, हम लोग चीज़ों के बीच में रहेंगे। जैसे कि एक कमल का फूल कीचड़ में भी उगता है और एकदम सुंदर दिखता है, उसी तरह हम लोग इस संसार में भौतिक चीज़ों के बीच में रह के भी भोग नहीं करेंगे। हमें पता है कि भगवान से जुड़ने से जो आनंद है वो सर्वोत्तम है। हमें ये भगवान और क्या अनुभव और एक नॉलेज प्रकट होता। नॉलेज का मतलब है कि अभी हम लोग भगवद गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, साधुओं के संग में अलग अलग नॉलेज लेते हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, भगवान का गुणगान करने से, भगवान की सेवा करने से क्या होता है, ये जो भगवान की कृपा से ये जो नॉलेज है, ये जो थ्योरी है, एक जैसे कि कॉलेज में हम लोग पढ़ते हैं, बुक से पढ़ते हैं, वो थ्योरी है, वो भगवान क्या करते हैं, कृपा से उसको अनुभव में बदल देते हैं। अभी हमें अनुभव नहीं है, हमने सुना है ये भक्ति है, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये वैराग्य है, ये भगवान का नाम और भगवान अलग नहीं है, अलग अलग चीज़ें भक्ति में हम लोग सुनते हैं, लेकिन इनका अनुभव हमें नहीं है। लेकिन भगवान की सेवा जब करते हैं और भगवान बहुत खुश होते हैं, तो ये ज्ञान को अनुभव में ज्ञान को अनुभव का मतलब है कि हमने सुना कि ये संसार एक दुख का आलय है, दुख से भरा हुआ है, लेकिन हमें क्या अनुभव है, क्या हमें अनुभव है कि हम लोग आत्मा है,
क्या हमें अनुभव है कि भौतिक संसार के परे एक संसार ऐसा है जो दिव्य है, आध्यात्मिक है, जहां कोई जन्म मृत्यु नहीं है? ये अनुभव नहीं है, हमने सुना है। लेकिन जब हम लोग बहुत सेवा की भावना से भगवान का गुणगान करते हैं तो भगवान क्या करते हैं? ये अनुभव देते हैं। हम लोग संसार को शास्त्रों की दृष्टि से, भगवान की दृष्टि से देख पाएंगे और हमें अनुभव होता है कि हाँ, ये संसार दुख काल है, या जन्म मृत्यु और माया का प्रभाव चल रहा है। हर चीज माया से बना हुआ है, हर चीज 3 गुणों से प्रभावित है। हम लोग इसका अनुभव कर पाएंगे भगवान की कृपा से। अभी हमें अनुभव नहीं है, क्योंकि यह अनुभव होगा जब भगवान कृपा करेंगे, जब हमें हमारी भक्ति से, हमारे गुणगान से भगवान खुश होंगे, तो भगवान ये प्रैक्टिकल अनुभव बोलेंगे। इसको बोलते हैं प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुकम कर। ये प्रत्यक्ष रूप से ये माया का अनुभव होगा, ये संसार का दुख, ये संसार का जो ये परिस्थिति का हमें अनुभव भगवान देंगे। ये बहुत अच्छी बात है ना, कि हम लोग समझ सके कि माया कैसे प्रभाव करती है। और उस तरह से ये तीसरा है। पहला क्या है कि पहला हमें मिलेगा कि भगवान हमें अच्छे गुण आएंगे, फिर हमारा जो रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे, और फिर भगवान की कृपा से हमारा जो ज्ञान है, थ्योरी नॉलेज है, वो अनुभव में बदलेगा। और फिर हमें और एक गिफ्ट मिलेगा भगवान से, हम शांति का अनुभव करेंगे। शांति का मतलब है हम लोग हमारा मन शांत हो जाएगा। शांति का शांत अनुभव इसलिए होगा कि हमें एक सुरक्षा की भावना मिलेगा। भगवान से जब जुड़ते हैं तो हम लोग सुरक्षा का महसूस करेंगे। जैसे कि आजकल हम लोग देखते हैं कि इतने सारे लोग जो संसार में है, हर दिन सुबह से शाम तक कोशिश, मेहनत लगा रहे हैं। मुझे पैसे कमाना है, मुझे गाड़ी खरीदना है, मुझे बंगला खरीदना है, मुझे इंश्योरेंस चाहिए, मुझे सोना खरीदना है, मुझे एक घर चाहिए, मेरी बीवी बच्चे हो, मेरा फ्रेंड्स हो। सारा कुछ हम लोग इतना मेहनत से कमाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमें ज़रूरत क्या है? इतना मेहनत की ज़रूरत क्या है? बताइए, ये सारी चीज़ें क्यों आप लोग कई लोग नए हो, आप सुबह से मेहनत इतना कर रहे हो, मेहनत इतना निरंतर मेहनत, सुबह से शाम तक। एक इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े फैक्ट्री खोल के बैठा है, पैसे कमा रहा है। एक ऑफिस जाने वाला व्यक्ति अपने बॉस को प्लीज कर रहा है, प्रमोशन मिल जाए, पैसे ज़्यादा हो जाए। और बीवी है, बच्चे घर को देख रही है, लाइफ इंश्योरेंस, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हम चाहते हैं कि इन चीज़ों से हम लोग सुरक्षा की भावना हमें हो। लेकिन हम लोग जब भक्ति में आते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी सुरक्षा तो भगवान में है। क्योंकि ये जो सारे चीज़ें जो हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, ये सारे चीज़ों को तो हमें छोड़ के जाना ही है। हमारा शरीर भी टेम्पररी है, ये सारे चीज़ें मेहनत करके हम लोग रखेंगे, एक दिन ये सारे चीज़ों को छोड़ के हमें मरना है। तो ये कोई सुरक्षा नहीं। लेकिन जब हम लोग भगवान से जुड़ते हैं, भगवान से जुड़ने से हमें अल्टीमेट सुरक्षा मिलता है। क्योंकि भगवान ने हमें बनाया, भगवान ने सृष्टि को बनाया। भगवान सबके ओनर है, भगवान सबसे सुंदर है, भगवान सबसे शक्तिमान है, भगवान सबसे अमीर है, भगवान सबसे ज्ञानी है, सब कुछ है भगवान में। ऐसे भगवान से जब हम लोग जुड़ते हैं, हमें सच्चा सुरक्षा की भावना हमें अंदर जागृत होती है। तो अभी हमारी सुरक्षा एक तात्कालिक भौतिक सुरक्षा के पीछे पड़े, अज्ञान के कारण सुरक्षा। लेकिन जब हम लोग सही तरह से भगवान का गुणगान करेंगे तो भगवान, हम लोग समझ पाएंगे कि हाँ, भगवान ही है जो हमारे सुरक्षा। जैसे कि एक बच्चे को अपने माता पिता से सुरक्षा की भावना मिलती है ना, वो कभी भी खुश रहता है। कुछ भी हो जाए घर पे, कितने भी समस्या हो, बच्चा कभी डिस्टर्ब नहीं होता है। क्योंकि उसे पता है कि, बच्चे को पता है कि माँ बाप है तो वो देख लेंगे, मुझे खाना मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, घर है, मुझे जो चाहिए भगवान, मेरे पिता माता दे देंगे, कोई चिंता नहीं। उसी तरह हम लोग जब भगवान से जुड़ते हैं तो भगवान से हमें वो सुरक्षा की भावना मिलता है, और भगवान से हमें प्रेम का भावना भी मिलता है। क्योंकि हम जब भगवान से प्रेम करते हैं तो भगवान से हमें प्रेम मिलता है। जैसे कि बच्चे को अपने माँ बाप से सुरक्षा भी मिलता है और प्रेम भी मिलता है, तो एकदम संतुष्ट हो जाता है, शांत हो जाता है। कोई इस संसार का चीज़ उसे नहीं डरा सकता। तो ये और एक चीज़ है जो हमें भगवान से गिफ्ट मिलता है। एक है, पहला चीज़ क्या है कि हमें अच्छे गुण आते हैं, और फिर हम लोग इस संसार में रिलेशनशिप्स अच्छे रहते हैं। फिर हमें हमारा जो ज्ञान है, अनुभव में परिवर्तन होता है। हम संसार को
सही दृष्टिकोण से देख पा रहे हैं। अब तक माया हमें खींच रही थी, अब हमें पता चल रहा है कि हर चीज के पीछे माया चल रही है। ये संसार सही में दुख का आलय है, यहां कुछ नहीं है, यहां से मुझे निकलना है, यह अनुभव आ जाएगा। अभी तक हम लोग आकर्षित हो रहे हैं ना माया के प्रभाव से, यह आकर्षण निकाल जाए, क्योंकि हमारा ज्ञान जो था पहले थ्योरी था, अब भगवान ने उसे अनुभव में बदल दिया। भगवान ने हम पे कृपा कर दिया। जब तक आपको अनुभव नहीं होगा ना भक्ति में, आप 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रहे हो, वो आपको समझना है। हम लोग कितने भी बुक रट मार लो, कितना भी कर लो, जब तक आप भगवान की सेवा करके ये ज्ञान को अनुभव में परिवर्तन नहीं करोगे तो आप वहीं पे अटके हो। 20 साल 30 साल ब्रह्मचारी लोग हैं जो बोलते हैं कि हम लोग इतना सेवा कर, इतना पढ़ रहे हैं, इतना करने के बाद भी हमें भक्ति में आगे नहीं बढ़े। इसका मतलब है आपको अनुभव नहीं हो रहा है। अनुभव बहुत ज़रूरी है। कोई भी हो, गृहस्थ हो, कोई भी ब्रह्मचारी हो, अनुभव बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये समझना है। वो अनुभव जब हमें मिलेगा जब भगवान कृपा करेंगे हमारे प्रयास से, हमारी जो इच्छा भगवान को प्रसन्न करने की, गुणगान से, सेवा से, और हमारे भजन कीर्तन से। तो ये है। और लास्ट एंड फाइनल जो हमें मिलता है जब हम भगवान सच में हमारे सेवा, हमारी गुणगान से खुश हो जाते हैं, तो हमें मिलता है भगवान का प्रेम, जो जीवन का लक्ष्य। प्रेम आपुमार तो महान। हमारा जीवन का लक्ष्य ना ही स्वर्ग की प्राप्ति है, ना ही मोक्ष की प्राप्ति है, ना ही भगवान में मिल जाने की इच्छा है। हमारी इच्छा है कि हम भगवान से प्रेम का संबंध, हमारी जो स्वाभाविक अवस्था है, हमारी जो अभी आत्मा जो ढकी है स्वार्थ से, ये अज्ञान से, ये खुल जाए और हमारा जो स्वाभाविक संबंध भगवान से जुड़ जाए। प्रेम आपुमार तो महान। प्रेम ही जीवन का लक्ष्य है। जो चैतन्य महाप्रभु ने हमारे सांप्रदाय में खुल्लम खुला बोला है कि प्रेम ही जो जीवन का लक्ष्य है। प्रेम से ही आत्मा पूर्ण रूप से संतुष्ट हो सकता है, आनंद का अनुभव। क्योंकि अभी हम लोग बिना प्रेम के, जैसे कि पानी से बाहर मछली जैसे उस तरह है। जब हम लोग, हमारा जो स्वभाव भगवान से प्रेम का स्वभाव हमारा जागृत हो जाता है, फिर हम लोग, जब प्रेम जागृत होता है तो फिर हम इस संसार से मुक्त हो जाते हैं। ये जन्म मृत्यु के जाल से मुक्त, ये अज्ञान से मुक्त, ये प्रेम, जब यही प्रेम ही है जो हमें उत्पन्न करना है। प्रेम के लिए ही ये संसार, ये जीवन बना है हमारे लिए। तो भगवान क्या करेंगे, लास्ट में एक गिफ्ट देंगे। हमारा स्वभाव, हमारे जो असली स्वरूप को जागृत कर देंगे। हमारा जो, हम लोग पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएंगे। और फिर हमारा स्वभाव क्या रहेगा, हमारा स्वाभाविक रूप से हमारा आत्मा भगवान की सेवा में करने की इच्छुक हो जाएगा। अभी हम लोग भौतिक संसार में, इस संसार में जो आसक्त हो गए, तो भगवान क्या करें, पूर्ण रूप से शुद्ध कर देंगे और हमें हमारे धाम को बुला लेंगे। और फिर हम वहाँ पे भगवान की से, अगर हम लोग भगवान के धाम भी ना पहुँचे, या अगर इस संसार में भी जब हम में प्रेम की जागृति हो जाती है, तो फिर हम यहाँ भी वो आनंद का अनुभव करेंगे। तो ये अल्टीमेट गोल है कि हम भगवान की प्रेम की प्राप्ति कर सके। तो ये है गिफ्ट्स है जो हम लोग जब भक्ति करते हैं तो ये गिफ्ट्स हमें मिलते हैं। और तो क्या क्या डिस्कस किया मैंने आज, भगवान की भक्ति, भगवान की गुणगान क्यों करें, भगवान के गुणगान कैसे करें, भगवान का गुणगान करने से कैसे पता चले कि भगवान खुश हो रहे हैं, और चौथा है भगवान के गुणगान करने से हमें क्या मिलता है। तो ये सब आप लोग मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आए। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये सारे चीज़ों को जानने के बाद हमें ये भी समझना है कि हमें एक मार्गदर्शन चाहिए। हम लोग ये सारी चीज़ों को कब कर पाएंगे, जब हमें साधुओं के संग में हम लोग को कोई गाइड करे, गुरु का मार्गदर्शन हो, गुरु हमें दिखाए कि भगवान का गुणगान कैसे करे। हम लोग शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा, जो सीनियर्स है उनके मार्गदर्शन में हमें खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। प्रिपरेशन चाहिए, हमारे हार्ट को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि हम लोग सही तरीके से भगवान का गुणगान करें, भगवान की सेवा करें, भगवान को प्रेम करें। तो इसके लिए एक प्रिपरेशन चाहिए। और हमारा जीवन को ये रास्ते पे हमें चलाना है निरंतर, और फिर हम लोग एक दिन भगवान का प्रेम का प्राप्त कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और मैं चाहता हूँ अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप अभी पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।